राम राम भाई सर है ना। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक थारी एच टेट की तैयारी कराने लग रहा हूँ। आज आप कवर करेंगे भाई 8वीं क्लास की हनी ड्यू बुक। जो चैनल पर पहली बार आया भाई वो उस खातर मैं बता दूँ हूँ। मैंने कवर करा दी भाई तारे खतर 6ठी क्लास की दोनों बुक, 7वीं की दोनों, 8वीं की इस वीडियो के बाद एक रह जाएगी, वह कल कवर करा देंगे। 9वीं कंप्लीट होली, 10वीं 11वीं 12वीं सारी कंप्लीट होली। तो जो पीजीटी वाले हैं वे 9 तो 12 भाई देख लियो, और जो टीजीटी वाले हैं वे 6 तय 10 देख लियो। एक वीडियो और काल गेरे पाछे थारी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। तो भाई 8 तय 10 नंबर की एनसीईआरटी भाई थारे पेपर में पूछ ले हैं। एक आध साल नहीं पूछी होगी तो भाई नू नहीं थम छोड़ के नहीं जा सकते। 8-10 नंबर नू मान के चलो थम। अगर मैं टोटल बताऊँ तो 30 से 40 मिनट की एक वीडियो है, और भाई सारी किताब भाई मिला के 5-6 घंटे की हैं। 2x पे देखोगे तो थम 5-6 घंटे में भाई थारे 7-8 नंबर बद्दे हैं, तो तुमने कोई टोटा नहीं दिखण में। जो भी से हैं भाई जिनके 75 तक 90 के बीच में नंबर आए हैं भाई वे उनके तो उन खातर तो मस्ट है। जो 1 के 2-2 नंबर तरह जाए, 5 नंबर तरह जाए, 10 नंबर तरह जाए, उन खातर तो एनसीईआरटी सब तो जरूरी है भाई करनी। किस खातर? टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश वाला खातर। आगे देखो भाई क्या करेंगे आप कवर। यो भाई मैंने 16 तारीख ने था 31 दिन का 17 और 18 जनवरी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया था भाई पढ़ाने खातर। अब आप उसने फॉलो करने लग रहे हैं। अगर तुम मेरी गलत चलोगे फॉलो करोगे तो वही थारा एच टेट ने पास होने तो कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या क्या था भाई देख लियो, मैं क्या कराऊंगा थारा खातर। 16 ना भाई एक मंथ की स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या करना था। 17 ने भाई अन स्कूल बुक करी थी 6ठी क्लास की। 18 ने इम्पैक्ट विदासन करी थी फिर 19 ने हनीकॉम्ब कल करी थी भाई एलियन हैंड। आज भाई मैं थारा खातर 21 तारीख है हनी ड्यू कराने लग रहा हूँ। तड़का 800 अपेंड करा के फिर आप कॉमन पार्ट जो पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों खातर जरूरी है भाई। कॉमन पार्ट में जो नंबर खींच जाएगा उसका पेपर क्लियर है। पार्ट बी में नंबर जितने सब ना बेरा कितने आकाश के हैं, पार्ट बी गैप नहीं बना सकता भाई। थारा सिलेक्शन पार्ट 1 डिसाइड करेगा किसका कितना होना है। तो भाई लेवल तीनों लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर 2018 तक 2025 तक के जितने भी हुए हैं, जुलाई 25 तक के सारे कवर कराएंगे विद सॉल्यूशन। थ्योरी जो भी है उसकी गला जरूरी है उसका कराएंगे। 3 दिन इंग्लिश भाई, 3 दिन हिंदी, 3 दिन रीजनिंग। हरियाणा जी के एक दिन में सारे लेवल की करा देंगे। पेडागोजी कराएंगे भाई फिर आप 2-3-4 तारीख ने देख लियो भाई, तुम स्क्रीन शॉट खींच लियो इसका खींचना तो। फिर भाई ये है भाई पार्ट बी खातर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर सारे जितने भी होंगे पार्ट बी हुए हैं वो सारे कराएंगे कवर। जो भी और एक्स्ट्रा टॉपिक है ग्रामर के मिसलिनियस टॉपिक वे भी गला कवर कराएंगे। ये भाई फिर आप रिवाइज भी कराएंगे 1 2 3 4 5 6 दिन तुम्हारा थारा रिवीजन है। आखिरी दिन जो भी डाउट होगा वो दिन सारे कवर करके 17 और 18 तारीख ना भाई थारा सबने बेरा पट्टली थारा पेपर है। तो देखो भाई यो खींचो स्क्रीनशॉट। यो भाई एनसीईआरटी 8वीं क्लास की ये वर्क है, ये उनके ऑथर हैं भाई। थमने क्या याद रखना है एनसीईआरटी में, दोबारा सुन लो, बार बार बोल रहा हूँ मैं। थमने पता होना चाहिए भाई किताब का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से वर्क हैं, उनके ऑथर और पोइट कौन कौन से हैं, और इस स्टोरी में क्या है, स्टोरी में क्या है, उनके कैरेक्टर के नाम ध्यान रह जाए तो भाई ध्यान रख लियो। नहीं तो स्टोरी में क्या था वो तुम ऑप्शन देख के सारा याद आ जाएगा भाई। हाँ ये कैरेक्टर तो इस उसमें था, पार्ट में था भाई। मैं था हरियाणवी में जाते बता लग रहा हूँ। 2-3 बार वीडियो देखोगे थार दिमाग क्लियर हो जाएगी। तो देखो भाई पहला जो अपना लेसन है वो है, ये बहुत इमोशनल टॉपिक है भाई, इसने मैं जल्दी जल्दी नहीं कराना चाहता। इतना हार्ट टचिंग है ना, तुम आँखा में पानी आ जाएगा जब थारे तुम क्लास में बैठे और तुमने पढ़ो तुम इसने कि भाई द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। धरती पर सब जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उसका है ना वो किसने मिल रहा है, इस लेडी ने मिल रहा है। इस लेडी का नाम है कोनी। अरे यह भाई 101 साल की। अरे वाइफ किसकी है, जिम मैकफरसन की। तो स्टोरी शुरू क्यों करो भाई, यो जो आदमी है ना यो नरेटर है, इसने भाई एक रोल टॉप डेस्क खरीदनी थी, एक वो खरीदनी थी भाई टेबल, जो भाई एक कबाड़ी की दुकान में जाया इसने दिखी, नहीं तो खरीद नहीं सकता, महंगी गणी है बाबा। कबाड़ी की दुकान में तो पुरानी खरीदा है, घर लाके ये उसने देखा भाई वह डैमेज थी, वह डैमेज थी पानी और आग थे। उसने भाई मतलब क्या है, जो इस बुढ़िया का घर था उसमें आग लग गई, ऊपर तो बरसात बरसुत होगी तो वह पड़ी पड़ी उड़ डैमेज हो रही थी। तो उड़ तो किसी कबाड़ी ने खरीद ली, कबाड़ी तो फिर इसने खरीद ली। तो भाई उसने रिपेयर करने लग गया है। तो सारे भाई उसके दराज खोल खोल देखा है, तो जो सब तो ऊपर का दराज था ना वो अटक रहा था, जैम था। वो भाई उसने झटका मार के खींचा है। उसमें तो भाई एक डिब्बी लकड़ है, और उस डिब्बी में क्या था भाई, डिब्बी में था एक लेटर। लेटर किसका था भाई,
लेटर था जो है कोनी थी इसके हस्बैंड जिम का, और उस पर डेट की लिख रखी थी, उस लेटर में इसने पढ़ के देखा, उस पर डेट लिख रखी थी 26 दिसंबर 1914। मतलब कि है इसका जो हस्बैंड था वो भाई ब्रिटिश आड़ा की तरफ था, इंग्लैंड की तरफ था, लड़न लग रहा था जर्मनी आड़ा गेला। और भाई जो वर्ल्ड वार 1 था उसमें जर्मनी और इंग्लैंड लड़न लग रहे थे। तो उसमें भाई जो ये इसका हस्बैंड था ना, कोनी का हस्बैंड जिम, जो जिम कोनी खाते ही एक लेटर लिखा है किस तारीख ने, क्रिसमस था अगले दिन, मतलब 26 दिसंबर ने। उसमें क्या बताओ है भाई कोनी इतना मैं क्या बताऊँ, बोले आड़े तो क्या आया, कल की बात बताओ पिछले दिन की, कि भाई हम दोनों हम अपने इधर उधर हम अपने अपने मोर्चा पे थे, उधर तो भाई जो जर्मन थे ना, जर्मन ने वाइट झंडा फहरा के और बोले भाई चलो अपने वो डाल दो हथियार डाल के वो वाइट झंडा लेकर गालना गे। भाई इसने सोची कोई ट्रिक है, उड़ जाकर देखा है वो भाई के है, तो फिर वे आप उनने कोई लड़ाई नहीं करनी थी, वे सच्चा में पीस चाह थे भाई। उस दिन उनने क्या कराया, वे सारे जने इकट्ठे होकर नो मैंस लैंड में वो खेला। नो मैंस लैंड क्या हो भाई, या इस तौर न मान लो तुम इंग्लैंड है, इस तौर न मान लो तुम जर्मनी है, तो जो बीच की जगह बच गई ना, इसने बोला भाई नो मैंस लैंड, तो ये इस बीच वाली जगह में फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, पार्टी कर रहे हैं भाई, मैच खेल रहे हैं, गाने गाए हैं, डांस कर रहे हैं भाई, शराब पी में हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं उस दिन ये। और भैया इतनी तगड़ी बात थी कि ये एक वॉर के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने लग रहे हैं उस जगह पे। इतनी मतलब लड़ाई माच रही है, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, और उसके बीच में भाई ये पीस एस्टेब्लिश कर रहे हैं उड़े। तो उन्होंने कहा भाई इतना बढ़िया दिन था ना वो, मैं बता नहीं सकता। अरे भाई वो लेटर में क्या लिखा है, अगर मैं ना जल्दी आऊँगा तेरे दौरे, और तू मेरे खातर इसका फेवरेट था केक था एक भाई, वो मर्जी पान बना कर रखी मेरे खातर केक, वो है कि या बनाया कर दी। तो यानू का इस वो कहा है कि मैं जल्दी आऊँगा उल्टा, तू मेरा वेट करिए। तो भाई ईब स्टोरी आज है उल्टी बैक में, लेटर में था ये जो भी मैंने बताया। यूँ देखे लेटर पढ़ गया भाई, इसका आँखा में आंसू आ जाए नहीं यार, ये तो मैंने बोला लेटर देना चाहिए जिसका भी है। यो उस पर जो एड्रेस लिख रखा था ना, उस पर एड्रेस लिख रखा था हाउस नंबर 12 ब्रीडपोर्ट डोरसेट नाम की जगह है एक। ये उड़ जाओ भाई, उड़ जा के देखा है वो तो भाई उड़ तो बिल्कुल खंडर हो रहा था, घर नहीं बच रहा था, आग उग लाग के बिल्कुल खंडर था, उड़ कुछ नहीं था। तो पड़ोसी बतावा उसने, अगर जो कौन नहीं थी ना, या तो भाई एक नर्सिंग होम में है, या फिर ये नर्सिंग होम का पता बेरा पाड़ के यो आदमी है जो ये उस नर्सिंग होम में जावा है। उड़ जाके ये बेरा पाड़ है भाई, एक नूनू को कोनी नाम की कोई लेडी है, तो इनको है हाँ हाँ कोनी है ना, बोले आज तो ना आज उड़ भाई उस दिन क्या था, क्रिसमस था उस दिन भी, ये सब हो गया उस दिन क्रिसमस था। तो भाई पूरा जो नर्सिंग होम था वो सजा रखा पूरा, कुछ 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 लगा भाई, अभी ये कर रही भाई। और भाई इसका 101वां बर्थडे था, इस लेडी का 101वां बर्थडे था। तो यह पूरी तैयार त्योर होकर और उड़ा एक कोने में बैठी थी उस दिन, यह बहुत शांत थी, किसी से नहीं बात कर रही थी। सारे ने बोले भाई कि आज के दिन यह हमेशा तो इसका यो है, जिस दिन इसका बर्थडे वगैरह है उस दिन यह किसी से नहीं बोलिया करे। तो भैया जाओ है इसके दौरे जाओ यो, और उसके कंधे पे हाथ टच करके कोनी। तो यह लेडी के को है, इस लेडी ने यो दे भाई यो लेटर दे दे यो कोनी, देख मैं तेरे खातर के ले आया हूँ। तो यह लेडी के सोचा है जो इस तो बताओ बात नू 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 जो भी मैंने नू पाया लेटर या नू लेटर पाया, या इसकी बात कुछ नहीं सुन दी भाई कोनी, या सिर्फ इसकी कहने देखने लग रही है, या नू भूल जावा है कि ये कौन है, या नू सोचा है कि इसके हस्बैंड ने जिम ने कदे पता नहीं कितने साल पहला इस वादा कराया था कि भाई मैं तेरे बर्थडे वाले दिन आऊँगा और आप अपना तेरा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करांगे, और भाई तू मेरे खातर केक बना कर रखिए। इसने भाई कोनी ने 101 साल की हुई पाछे भी उस दिन खातर वो आओगा केक बना कर दर रखा था इस खातर जिम खातर। तो यह जो कोनी है इस नरेटर ने क्या समझ रही है कि मेरा जिम उल्टा आ गया, और भैया इसके गाल पे किस करे है, और इसने नुको है इस तीन जिम तना ना, जिम नाम लेके बोले इसने, जिम तना आज ना मेरे खातर क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट दिया है मेरे, तू आ गया ना मेरा आगे आ गया, तने अपनी प्रॉमिस पूरी करी और तू आड़े मेरे दौर आ गया। तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं इससे ज़्यादा खुशी कुछ मांग नहीं सकती भगवान से। तो बस भैया स्टोरी थी, चलो आगे आगे पता जल्दी पढ़ाएंगे, थोड़ी बढ़िया स्टोरी थी, ज़्यादा मैंने थोड़ी बढ़िया पढ़ाई। देखो भाई सुनामी के बारे में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भाई सुनामी आई थी उसके बारे में बताया है। ये भाई इतने करेक्टर हैं, इनकी अलग अलग स्टोरी छोटी छोटी। भाई एक था इग्नियस था भाई,
लेकिन इसकी एक रहे 6 बजे उठे तड़के, देखा भाई उसने अल्लाह नहा गया, टीवी टावी नीचे दर्द है, छोटे छोटों में बताऊँ सर थी। उसकी वाइफ और चिल्ड्रन उस सुनामी में चले जाएँ। संजीव एक पुलिसमैन है भाई उड़े, अरे भाई वो अपनी फैमिली ने सेव कर ले है, पर उसने उसकी एक कुक थी वह प्रेग्नेंट थी, उसकी आवाज़ चिल्लाने की सुने है अगर मैंने बचा ले, तो वो उसने बचाने खतर जाओ है, तो वे दोनों के दोनों पानी में बह जाए, इतनी देर उन्हें लकड़ नहीं पाते हुए। फिर एक मेघना नाम की लड़की है 13 साल की, वह भाई उसकी फैमिली भी नू है, उसमें जो वेव थी बड़ी बड़ी उनमें वो जहर हुआ के रहे, एक वुडन डोर एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बैठ कर 2 दिन तक तैरती रहे जब वो बच जाए। एक अलमाज नाम की लड़की है, वह भाई न्यू उसकी फैमिली भी न्यू डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी सारी, स्वेप्ट होगी, जो बड़ी बड़ी लहर थी वह लेगी, तो उसकी आँख खुले तो वह हॉस्पिटल में हुए है। और भाई वह भी लकड़ी का कोई उसने लाकड़ सा मिल जाए उसके ऊपर बैठ के जा है, या फिर लहर उसने तट पर पहुँचा दें, तट पर तो कोई भाई उसने जो कोई भी उसने जिसने मिल ली होगी वह वो उसने हॉस्पिटल में एडमिट करा दे है। इसकी फैमिली पूरी की पूरी ख़त्म होगी भाई, बड़ी सी वेव ने। फिर अगला भाई टिल्ली स्मिथ नाम का की भी एक लड़की है, वह भाई इंग्लैंड तय है, और भाई वे सेलिब्रेट करना रहे हैं क्रिसमस। और भाई क्या करे हैं वह देखा है, उसके जोग्राफी लेसन में जोग्राफी वाले टीचर ने अनु बताई थी कि अगर समुद्र का पानी वापस जाता दिखे ना, जो मानो भाई यो कोस्ट है इस तो वापस जाता दिखे, तो इसका मतलब यो है अक सुनामी आने वाली है। तो भाई वाह की करे अपने सारे पेरेंट्स ने उठावा अपने जो भी उनके गला रहे थे उन्हें उठा कर उनका बाजू लड़ते। अब वे दूर जाकर एक होटल में जाकर तीसरे फ्लोर पर चढ़ जाए हैं, वो होटल दूर भी था और वो थोड़ा मजबूत बना रखा था, तो उनकी जान बच जाए फिर। तो इसमें बस कुछ नहीं है, सुनामी आओ भाई कोस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दे है, कुछ बच जाए और बाकी की जान गवाई जा है। फिर इसमें लास्ट में क्या कहें भाई, जो एनिमल शो है ना उनमें सिक्स्थ सेंस शो है, जो सुबह सुबह की बात है ना, एक और आदमी का जिक्र करें कि भाई उसका वो कुत्ते गुमान लिया करता, पर उसके कुत्ते सुबह सुबह उन पहले बेरा पट गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वे उन कोस्ट पर जाने देते मना कर दी। बस भैया स्टोरी थी। ये देखो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, इसमें क्या भाई 1757 तय 1857 की क्रांति तक का टाइम दिखा रखा है कि है, इसमें कुछ नहीं फालतू की चीज़ें सारी, थारे पेपर खातर सारी फालतू की हैं। भाई जी के पूछ रहे तो पूछ ले, इसमें नो भाई पहले ब्रिटिशर्स आए, उन पावर गेन करी भाई, अपने जो वे थे आदमी थे उन्हें डिवाइड एंड रूल का वो कराया। पहले अपने वाले ने बोले राज्य महाराजा ने अब भाई हम थारती सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करेंगे, बाद में उन्हें ज़मीन डप ली, अपने वाले लोग आती एक्सप्लोइटेशन करा भाई, टैक्स ला दिया। फिर बाद में भाई जो अपने वाले देश के जो भी कारीगर थे उनके गूठे गाठे काट दिए, अब भाई तुम कुछ नहीं कर सकोगे फिर। और भाई बाहर तो सारा सामान अपने कच्चा माल लेके जाते इंग्लैंड तक पक्का माल आड़ लेकर महंगे रेटा में बेचते, तो भाई ज़्यादा टैक्स ला दिया अपने वाले पे। फिर भाई एक राजा राम मोहन राय के बारे में है, तात्या टोपे के बारे में कई चीज़ हैं, तो वो तो हमने जीके में तो हमने पढ़ भी रखी होगी, इस लेसन के हिसाब से तो हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। उसमें क्या है जो इंडियंस थे भाई उन्हें डिससेटिस्फैक्शन था, कुछ नहीं था उनका, उनकी ज़िंदगी उन्होंने लगा था तबाह होगी। और भाई कुछ अपने आड़ा भाई धर्म का सिस्टम ज़्यादा था, तो भाई जो राम मोहन रॉय है उनने क्या भाई अगर जो गायें हैं उसका भी दूध सफ़ेद हो, सारी गायें का सफ़ेद दूध हो है, तो भाई हम मतलब आपस में हम सारे भाई, हाँ मतलब वो मतलब एकता यूनिटी की बात करें सारे। और भाई फिर 1857 का रिवोल्ट हो जाए, और भाई फिर क्या है फ्रीडम स्ट्रगल है वो उसके बारे में दिखाया जाए। यूँ देखो भाई बिपिन चौधरी अपने ऑफिस तय उल्टान लग रहे हैं, उल्टाते आते वो रास्ते में बाजार में तय एक किताब की दुकान पर तो किताब खरीदा है, तो उसने फील हुआ कि यार एक कोई आदमी ना उसकी तरफ देखने लग रहा है, वो मुड़ के देखा है कौन है, जो परिमल घोष नाम का आदमी है। और फिर वो इसी तरह देखने लग रहा है, कर पछाना नहीं था मैं बिपिन ने, तू मन नहीं जानता मेरे यार। फिर बिपिन सोचा यू कौन है, बीमारी में वो कड़त आ गया, तो फिर परिमल का वैस ने तू मन नहीं जानता, बोला मैं तो तेरी गला कम से कम भी 10 दिन तो ही रहा था, कित रांची में, यूँ कहा रांची में बावड़ा हो रहा तू, रांची तो मैं कदे गया है को। फिर वो हंसन लग जाना, चल ठीक है। फिर बिपिन का परिमल की है, बोला बिपिन तूने सच में तू तेरे कुछ याद नहीं आ रही के, तू मैं तो यार पाउडर इकट्ठे थे। तो फिर नु बोले मैं और कुछ बताऊँ तेरे यकीन नहीं हो रहा, तो बोला तू भाई बाहर का खाना पसंद नहीं तने हैं, और जा खातर तने जो दिनेश मुखर्जी था ना, तो उसके बंगले पर गया था क्योंकि उस दौरान रसोईया था। उन्होंने कहा भाई बात तो तेरी ठीक है। फिर ये परिमल के है, उन्होंने कहा अच्छा चले मैं तेने एक और बात बताऊँगा, बोला बिपिन तू अपने ना 16 गोड्डे पर देखते रहना कट का निशान है,
यो भाई नु कहा चल ना तुम यार पागल है तू। वो उसका इग्नोर करके बुक खरीद के अपने ड्राइवर ने कहा है भाई तू जो गंगा नदी है ना उसके किनारे किनारे पे का जो रोड है उस पर ले ले, मन थोड़ी शांति की ज़रूरत है। भाई इसका दिमाग ख़राब हो जाता तगड़ा। भाई जो वो गाड़ी है या नदी है तो नदी के साइड में एक रोड है, उसकी गाड़ी आड़े के चल रही है भाई, आड़े के जान लग रहा है भाई। वो जाके वो दिखे है पैंट ऊपर न करके उसके तो कट्ठा भाई सोले गोड्डे पे सच्चे में। इसका और दिमाग ख़राब हो जाए। इसका दिमाग में क्यों याद है भाई वो क्या था टूर में रांची गए थे 1958 में। तो इसके दिमाग में है आके इसका दोस्त था, अगर मैं उससे पूछूँ फिर नू याद आवे इसका यार वो तो ना उसका पूछूँ क्यों कर, उसका तो मेरे दो एड्रेस नहीं, जो पुराना एड्रेस था उस पर तो उसने चेंज कर लिया। तो ये सोचा है चल मैं नू करूँ, उसने बोला दिनेश मुखर्जी का जिक्र रहा था, मैं दिनेश मुखर्जी तो ही पूछूँ। जो दिनेश मुखर्जी दो फ़ोन मिला हुआ है बिपिन कि यार दिनेश तू मैंने एक बात बता, बोला तू अपनी डायरी चेक करके बता कि तो 1958 में रांची था तू कित था। तो ये कहा भाई मैं एक बार तो फलानी जगह गया था और एक बार की जो तने बेरा है आप दोनों रांची गए थे। इसका दिमाग फिर ख़राब भाई, मैं क्यों कर भूल गया। दिनेश ने भी कन्फर्म कर दी, इसने भाई जो था यो क्या नाम था कट गया, परिमल घोष ने भी कर दी कन्फर्म और दिनेश ने भी कन्फर्म कर दी। मैं तो रांची गया नहीं कभी आज तक, मेरा प्लान जरूर था रांची जाने का पर मैं गया नहीं भाई आज तक। इसका दिमाग ख़राब हो जाए है। जो भाई डॉक्टर ने कंसल्ट करा है, अगर डॉक्टर साहब नूनू मेरी गला गड़बड़ होगी और मेरे तो कुछ भी याद नहीं, नूनू मतलब रांची की ट्रिप ना भूल गया मैं, मेरे दिमाग तक एक पूरी की पूरी एक मेमोरी गायब होगी नू थोड़ी होया करे। तो भाई इतनी देर में क्या हुआ है, एक चुन्नी लाल नाम का आदमी आया है। चुन्नी लाल इसका था स्कूल का दोस्त और उसने भाई रुपया की जरूरत है घनी कर दी और वो कई बार आ लिया इस दौरे बिपिन दौरे। बिपिन बड़ा अफसर भाई, बिपिन बड़ा अफसर है तो वो सोचा चुन्नी लाल अगर नौकरी लवा देगा कि तो छोटी मोटी। तो कहा यार यो नु कहा भाई मेरा दिमाग ख़राब मत कराया कर, आगे तू चुनी डालती को है अगर तू मेरा दिमाग ख़राब नहीं कराया कर, मेरे तो कोई नौकरी नहीं है, तू अपनी और कितने देख ले। तो भाई यो एटीट्यूड में आ जाए मतलब लागे पाछे यो हवा खा जाए। तो चुन्नी लाल क्या कर रही थी अगर यार तू मत करे। तो चुन्नी लाल फिर हटके फिर आ रहा था उस दिन बाई चांस, जिस दिन डॉक्टर आया ना, डॉक्टर तो इसने कंसल्ट कराया उस दिन चुन्नी लाल इसके घर आ रहा था। तो यो कहो है भैया मैं एक इसका जो सर्वेंट है ना बिपिन का वो आवा इस दौरा बिपिन दौरा अगर नूनू ना चुन्नी लाल आया नीचे तो ये नू कह दे उसने कि मैं कौन करा। तो वो सर्वेंट फिर जान लग जाए। तो बिपिन उसने कहा है सर्वेंट ने रुक 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 मैंने एक काम उससे मैं जाऊँ भाई। नीचे जाके चुन्नी लाल तो फिट है यो चुन्नी लाल है भाई इसका डब्बी। चुन्नी लाल तो बैठ के फिट के नुक रहा है यार चुन्नी लाल तो एक बात बता मैंने, बोला मेरा एक डाउट है, मैं बोला अक्टूबर में 1958 में कित था। तो यो नुक है रुक जा मैंने सोचने दे। चुन्नी लाल सोचा है, चुन्नी लाल को है यार 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 बोला तेरे याद नहीं, बोला मैं तो मेरे तो बोला या आगे याद, बोला तू रांची गया था, बोला रांची गया था। ये फिर सोचने लग जाता और रांची भाई ये तो तीन मानसा ने कह दी, चुन्नी लाल ने कह दी, परिमल ने कह दी, दिनेश ने कह दी। अच्छा रासा होया। तो चुन्नी लाल तो पूछने को और क्या याद है तेरे, नू बता चुन्नी लाल तू। चुन्नी लाल को है कि मैं उस टाइम पर ट्रैवल एजेंट था और मैं तेरे खातर टिकट मैंने बुक करी थी और मैंने तेरे जो तेरी ट्रेन है उनमें पंखा ना चला था, वो मैंने पंखा भी चलवाया था। इसका दिमाग और ख़राब। तो डॉक्टर इसने कहा है अब तू ना भाई तू उल्टा रांची जा, रांची जाकर तना वे चीज़ तू दोबारा देखेगा तेरे याद आ जाएगी। भाई ये उल्टा रांची चला जा है, रांची जाकर इसने भाई सारी जगह घूमा है यो, इसका कुछ याद नहीं आता। और आखिर में वो भाई एक हुड्रो फॉल्स नाम की जगह है, उड़ जाके यो थसड़ के पड़ जाए है और भाई इसने हॉस्पिटलाइज हो जाए यो और बाद में फिर यो उल्टा आ जाए घर आके इसका दिमाग फुल ख़राब, कति छक्का दिमाग ख़राब हो रहा है इसका। भाई मैं तो रांची भी एंड है मेरे याद नहीं आ रही, इसने नू लगने लगा भाई एक मेरा तो अंत करीब आ लिया है, मौत के करीब हो गया हूँ मैं तो बस मेरा कुछ नहीं बनना ही। तो इतनी देर में फिर एक इसका जो सर्वेंट है वो एक लेटर लेकर आया चुन्नी लाल का और उस लेटर में क्या लिख रखा था, उससे पहले ये डॉक्टर द्वारा फ़ोन कर दिया कि डॉक्टर साहब गड़बड़ है अटका जा। फिर वो सर्वेंट आ जाए लेटर लेकर चुन्नी लाल वाला, चुन्नी लाल यो है जो भाई नौकरी मांगना आया था इसकी। तो चुन्नी लाल ने लेटर में क्या लिख रखा है अगर भाई तू ठीक ठाक है तेने दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं चुन्नी लाल परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी हम तो तीनों तेरी गला प्रैंक कर रहे थे, क्या खातर क्योंकि तू मेरी गला मिसबिहेव कर रहा था जाता है। तो बोला मैंने तेरे सबक सिखाने खातर चुन्नी लाल गला सबक, चुन्नी लाल ने भाई सबक सिखाने खातर यो परिमल और दिनेश अपनी गला ले लिए और इस तीनों सिखाया कि भाई जो तेरे दोस्त है ना वो भूलने नहीं चाहिए तेने। तो भाई आखिर में फिर इसने क्या है जो इस चुन्नी लाल का है अब मैं एक बुक पब्लिश करूँ हूँ और भाई तू उसने पढ़ लिया तेने टाइम लगे था उन्होंने
तो भाई फिर जो डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर का है इसने समझ में आ जाएगा हाँ कुछ ना था मेरी गला। तो डॉक्टर आकर पूछा हाँ जी बोलो क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरे तो पैर पर थोड़ा लग गई थी चोट, तो बोला उसकी दवाई दे दे तू, मैंने पेन किलर दे दे। तो फिर उन्होंने कहा ये तो भाई मेरी जो डॉक्टर है चंदा, उन्होंने कहा मैं तो इसके ऊपर ना भाई रिसर्च पेपर लिखूंगा कि इतना ऊपर इतना बढ़िया मेरा मैंने तेरे जो सजेस्ट कराया था उससे तो ठीक हो गया। इसमें भाई एक एच आहलूवालिया हैं भाई जो 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसमें क्या कहना चाहूँ हैं, ये कहूँ भाई एक मैंने जो पहाड़ चढ़ने तो बहुत प्यार है। और भाई ये क्या कर रहे हैं, ये उड़े ऊपर चढ़ के जो गुरु नानक जी हैं उनकी एक पिक्चर रखाए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के। इनकी गला जो गए थे सारे कुछ ना कुछ दरकाव हैं। एक दुर्गा माता की मूर्ति दरकाव है, एक क्रिश्चियन हो क्रॉस दरकाव है, एक गौतम बुद्धा की कुछ दरकाव है। तो ये क्या कहे हैं एक प्रिपेयरिंग फॉर क्लाइम खातर तैयार हो जाए भाई यो नु कहा भाई चढ़ने खातर एकला फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहता, फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए है थारा जो भी भीतर में कुछ भी हो है ना भाई। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई थारे भीतर तय हर एक पानी की बूंद, हर एक एनर्जी की बूंद थारी खोस ले है जब तुम चढ़ सको हो। और कहा भाई तुम अकेले नहीं जा सकते, उड़े उड़े पूरी टीम होगी ना तो जा सको, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प के बिना तो उड़ जाना इम्पॉसिबल है, एक आदमी कोई नहीं जा सकता। पर यो भाई चढ़ के इसने सेल्फ रियलाइजेशन हो है एक भाई मैं ऊपर तो चढ़ गया, ऊपर चढ़े पास दुखी भी है और खुश भी है। खुश तो नहीं हो भाई वो इसने का सपना पूरा हो गया, पर दुखी नहीं है अगर भाई ईब इस जगह तो सारी रोड नीचे जाए, इस तो ऊपर कोई रोड नहीं जाती। मतलब इसने जो है अपना हाईएस्ट पीक थी वह चढ़ ली, इस बात दुखी भी है। तो भाई ओके को है सब तो मेन बात यह है इसमें लेसन में एक जो फिजिकल जो पीक हो ना आप वादा चढ़ लिया हाँ उस तो भी जरूरी एक जो पीक हो ना एक सबमिट हो ना वह हो अपने अपने दिमाग के अंदर अपने मन के अंदर। कोई भी बोला मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा हूँ ना उस तो पहला मन ने अपने जो भीतर के भीतर में भाई अपनी सब ने अपन ने एक लिमिट सेट कर रखी है। कोई अपन का होगा अब भाई तू बोला 5 किलोमीटर तो भाग सके, नहीं मैं नहीं भाग सकता, क्यों क्योंकि अपन लिमिट सेट कर रखी है। कोई तो अपन का होगा तू भाई 100 उठक बैठक मार सके, बोले नहीं मैं नहीं मार सकता, क्यों अपन लिमिट सेट कर दी, अपन नो सेट कर दी कि हम यो कर सका हम यो नहीं कर सकते। पहले अपने दिमाग में हमने हर चीज़ की लिमिट सेट कर रखी है कि कोई का होगा कि भाई तू IAS का पेपर क्लियर कर सके, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, तो लिमिट सेट कर दी ना पहले ही, ट्राई बेसिक नहीं करके देखा हो पहले लिमिट सेट कर दी। तो भाई इस मेनू का है अब सब तो बड़ी जो चढ़ाई है ना वह तो अपनी जो अपने मन के अंदर जो पीक है ना अपनी वह क्रॉस करना सब तो बड़ी स्ट्रगल की बात है। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा है तो मैं आसानी से चढ़ गया, इसमें मैंने इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी मैंने जो अपना इनर समिट है वो चढ़ने में दिक्कत आई, वो कंकर करने में दिक्कत आई। ये देखो भाई इसमें क्या है लेसन में दिस इज जोडीज फ़ोन, जोडी छोरा जोडी है भैया इसकी ईरण पेन इसका बाबू का नाम है, डो भाई ईरण का ईरणी है, फ़ोन इसका बच्चा है इस ईरणी का बच्चा, और भाई मिल विल इनका एक अंकल है इसके बाबू का भाई है। क्या है स्टोरी, इसका बाबू और यो जा रहे थे जंगल में और भाई उड़े इसके बाबू था पेनी, पेनी ने का लड़ जाए भाई सांप, कौन सा सांप लड़ जाए है रेटल स्नेक लड़ते हैं भाई उसके दिमाग में आया कुछ ना कदे पढ़ रखी थी अगर जो ईरण हो ना उसने मार के कुछ ना कुछ उसमें तो काट के उसकी एंटीडोट बने है, अगर गल की गल वाले ले तो बच जाए, नहीं तो रेटल स्नेक का बचना कट्टे पास से मुश्किल है। तो भाई के दिखे इन्हें उड़े लवशी ने एक ईरनी दिखा है वो इसने ईरण मार के और भाई जो भी उसका उसने ट्रीटमेंट करना था वो कर लिया। पर उसकी गला एक छोटा सा बच्चा और था भाई इसका ईरण के बच्चे ने बोला फ़ोन। तो भाई ये दोनों जने अपना वापस आ जाएँ तो ईब स्टोरी आएगी प्रेजेंट में। तो यो जाकर अपने पापा तन को है पापा पेनी नू बता कि बोला मेरे दिमाग में बात आ रही है। तो उन्होंने बता बेटा जोडी क्या बात है, तो उन्होंने कहा पापा बोला मन ना उसकी याद आ रही है जो फ़ोन था ना कल छोटा बच्चा था ईरन का, बोला वो मर नहीं जाएगा अपनी माँ के बिना, वो तो इतना छोटा है उसने तो जंगली जानवर खा जाएंगे उड़े, वो तो बच नहीं सकता। तो इसका पापा पेनी को है कि हाँ बेटा तू ठीक है बिल्कुल। तो फिर ये जोड़ी को है कि पापा मैं उसने ले आऊँ, वो चल तू जाकर ले आ। तो भाई वो जोड़ी उड़ चला था जंगल में, जड़े जड़े पैर टेक रखे थे गीली मिट्टी थी, उड़े उड़े वो चला जाए, उड़ जाकर देखा है यो एक ईरण का बच्चा की थे। तो ईरण के बच्चे के भी निशान थे पैर के,
एक बड़े निशान थे उसकी माँ तो मर गई, मार दी के बाबू ने। और उसका बच्चा था जो गेला, उसके छोटे छोटे खुरा के निशान थे। उसने ढूंढता ढूंढता देखा है, पर आगे जाकर वे निशान भी मिट जाए, क्योंकि रात में बारिश आई थी और उड़ा कुछ नहीं आगे दिखता। तो वो आसपास ढूंढा है, तो उसने पड़ोस के पेड़ के ऊपर आसपास में दिखा है कि भाई गिद्ध बैठा है, मतलब गिद्ध के थे उसकी माँ का जो बॉडी थी उसने खाना रहे थे। इसने अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई आड़े एक लवे दो रहे कितने कितने जो वो है बच्चा है। तो जब ये घर तो चल था ना, पहला बैको थोड़े घर तो चल था ना, जो मिल विल था ये उनको अब मैं छोड़ दूंगा तेने जंगल में। तो इन्होंने कहा नहीं भाई मैं नहीं, मैं तो अकेला जाऊँगा, जंगल का मैं घोड़े का रास्ता नहीं है। ये उन्होंने कहा मैं ना, मैं तेने घोड़े पर छोड़ दूंगा। ये थोड़ी दूर से जा है, जड़ा रोड था, रोड तक कच्चा रास्ता था। तो जोड़ी अपने अंकल पैन इसने मिल विल ने कह दिया कि मैं आगे अपने आप चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो जोड़ी है यो अपनी फीलिंग्स ने शेयर नहीं करना चाहो था। इन्होंने सोचा है कि अगर नहीं मिला, ये बच्चा नहीं मिला इसने, तो ये इतना सैड होगा कि यो अपना वीक पॉइंट है वो अपने मिल विल अंकल ने दिखाना नहीं चाहता। और अगर ये मिल गया तो ये जो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, जो ये वो फील करेगा वो भी ये उस मिल विल गला शेयर नहीं करना चाहता। तो ये उसने उल्टा भेज दिया। तो भाई आगे उल्टे आ जाओ आगे ने। तो भाई इसने यो बच्चा एक झाड़ियों के पीछे डरा उड़ छुपा उड़ मिल जाए। तो ये उसने क्या करा है, गोदी ठा के रास्ते रास्ते चाल दे है। आगे जाके थक जाए, जो भी छोटा बच्चा था। तो यो इसके याद आवा है एक भाई इसके पापा ने सिखाई थी कि अगर तुम बोला किसी कोई भी जानवर है उसने थोड़ा सा गोदी में लेकर चलो, तो उस तो बाद में उसने बेरा पट जाएगा कि भाई तुम कंफर्टेबल हो, तो वो बाद में अपने आप भी पीछे पीछे आ जाएगा। तो न्यू कर 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 करके जो अपने घर ले आवा इसने, और घर के बाहर पौड़ी थी, पौड़िया में गयो इसने खुद चढ़ा लिया हुआ है। अरे यो अपनी माँ तनु क्या कर रहा था कि मैं ले आऊँ उसने, मैं अपना दूध पिया दिया करूँगा उसने। तो इसकी माँ ने कह दी ठीक है, तो तन्ने अपना दूध पियाना पड़ेगा, तो तेरे हिस्से में है। तो भाई वो जाए पाछा है उसते ही दूध पिया हुआ है, और फिर वो दूध पीना सीख जाए सहज सहज करके। तो बस यह स्टोरी थी। आखिर में फिर डॉक्टर आवा है, डॉक्टर का है अगर भाई हर चीज़ का कोई ना कोई प्राइस हो है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो अगर इसने तेरी जान बचाई है तो तुमने वो बच्चा पढ़ना चाहिए। तो जो डॉक्टर आना था उसने भी आई बात कही, बस सही करा था, हमने ले आई। ईब देखो भाई AVG टू कैम्ब्रिज एक यो है भाई अपना इसका नाम है फ्रीदोस कांगा। यो भाई कैम्ब्रिज में एक वॉकिंग टूर में जावा, ये उड़ पूरी जो सिटी है उसने घूमा है। तो इसका याद आवा है, कोई बतावा है काड़ा भाई एक स्टीफन हॉकिंग नाम का एक बंदा है, और भाई वो एल्बर्ट आइंस्टीन के बाद में सेकंड है, वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है वो। तो इसके दिमाग में है जो भी भाई इसका भी जो डिसेबल था, इसका ना इसकी जो बोन्स थी वो बहुत वीक थी, अपने आप टूट जाया करती। तो जो राइटर है भाई वो मुंबई का रहने वाला है। तो जाके फ़ोन करा है, उसमें जाकर STD पर जाकर फ़ोन करा है इसके PA के दौरे एक बंदू ने मिलना है। तो वो इसने कह दें चल ठीक है, तो 10 यो के मांगे है, अगर मैंने 10 मिनट मिलना है। तो जो अपना यो स्टीफन हॉकिंग है इसका PA के कहते हैं तू 10 छोड़ तू 30 मिनट मिल लिए। टाइम के टेक है 3:30 से 4 बजे का। उस तो वो भी बताओ भाई इसने जो अपना स्टीफन हॉकिंग है इसने एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नाम से एक बुक लिखी है, और वह बहुत पॉपुलर थी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है फिर तो मिल लूँगा मैं उससे। तो ये जाकर भाई इनकी आपस में कन्वर्सेशन हो है, घनी बात हो इनकी। इस तो ये पूछा कि भाई कि ये तू अपनी जो भी तेरी कंडीशन है, ये पैरालाइज हो रहा है, इसने इसकी बस उंगली हिलना है, उंगली तो कुछ कुछ बटन दबाओ तो ये जो इसका कंप्यूटर आ गया ये इसमें तो आवाज़ लग रहा है, तो भी इसने सुना है। ये बोल नहीं सकता, बस ये देख के है ना, स्माइल कर सकता। तो ये कहा भाई मेरी कोई चॉइस नहीं है ना, मैं खुश ले तो मेरी मजबूरी है, उस दिन मेरा कुछ नहीं। तो ये कहा क्या तने डिफिकल्टी हो एनू इस सौदे में। तो ये फिर तो कोई जवाब नहीं देता, ये समझ जाए कि फालतू का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो फिर ये बात करें कि भाई कि आपकी क्या एडवाइस है डिसेबल्ड लोगों खातर। तो यो फिर जो अपना स्टीफन हॉकिंग है यो इस तक है अगर भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं उनने जो वे काम नहीं कर सकते, जो वे करने में एबल नहीं है, तो वह काम नहीं करने चाहिए। फिर इन्हों को है स्टीफन हॉकिंग अगर बोला मैं जो कंसेप्ट है ना पैरा ओलंपिक सड़ा कि भाई जो अपने डिसेबल्ड लोग हैं अगर वे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बोले मैं उस बात पर एग्री नहीं करता। उन और बहुत काम है वे कर सकें जिसमें वे एक्सपर्ट हैं, पर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर इन्हों को भाई के कोई बेनिफिट है नो डिसेबल्ड होने का, तो उन्होंने कहा कोई बेनिफिट नहीं है भाई, दुख है। फिर भाई इनकी बात हो जाए यो बार बार घड़ी देख लग रहा था अपनी कोडबर टाइम होगा। तो भाई 8.5 घंटा इसका पूरा हो जाए।
तो यो चालन लग जाए। नू कहा चल ठीक है, बोला मैंने तू परेशान कर दिया होगा, बोला कितना नू लोग आके परेशान करे हैं, तू परेशान हो जाए है। तो फिर जो अपना स्टीफन हॉकिंग का है कि हाँ मैंने लोग आना का नू परेशान करे हैं, तो समझ गया भाई हाँ परेशान कर रहा हूँ मैं इसने, तो ये करना टाइम नहीं उड़ लानता। पर स्टीफन हॉकिंग एक फिर बटन दबाने लग जाए है, या फिर उसने क्या है एक थोड़ी देर और रुक, फिर यो भाई इसने चाय पिलावा है, फिर दोस्त कांगा ने, और फिर क्या बचा मैं तने अपने गार्डन में घुमाऊँगा। गार्डन में घुमाए पाछा भाई इसने बाय बाय बोल रहा है। इसने ऐसा फील हुआ है कि हाँ यो भी उसकी तरफ हाथ हिला के बाय कर रहे हैं। यो हाथ इसका उठता नहीं, पर इसने फील हुआ कि हाँ उसके चेहरे पर स्माइल है और यो भी उसने बाय करने लग रहा है। बस भाई इतना है इसमें। देखो भाई रस्किन बॉन्ड है, यो मसूरी में रहा करदा, यो भाई अपने पूरे एक मानसून सीजन की गर्मी से लेकर ठंड की सर्दी की बारिश तक का पूरा एक वो बतावा कि क्या है किस दिन मानसून की डायरी लिखा है अपनी डायरी में है, जो भी इसने लिख रखा था वो अपन देखेंगे। तो 24 जून की बात है, इनको भाई फोग आ गई पूरे पहाड़ के ऊपर, मसूरी की बात है भाई उड़े पहाड़ है, तो फोग आ गई। फोग भाई साइलेंटली आवा है और पूरे जो भी पहाड़ी है उसने एक साइलेंट ब्लैंकेट की तरह ढक ले, जो एक ब्लैंकेट ने ढक लिया करे ना, तो फोग आकर पूरे पहाड़ी ने ढक ले हुए है। 25 जून की बात बताओ है कि भाई रेन आ गई और जो कोबरा लिली का एक फूल हो है वो खिल गया, मतलब मानसून आने वाली है। अरे क्या भाई जो बोला आप एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करो तो केक है जो अपना यो है मसूरी इसने, तो यो का भाई पैराडाइस है, मतलब स्वर्ग है, कदे न कदे स्वर्ग रहा है उड़ है। तो 27 जून की बताओ भाई कि जो नए नए विजिटर्स हैं वे आने लग गए, लीच आने लग गया, लीच हो भाई जोंक लकड़न लग गई बारिश की वजह से। और भाई जो टाइगर है वो भी आने लग गया, कोई बेरा पट्टा भाई उन किसी का कुत्ता ठा लेगा, किसी की बकरी ने ठा लेगा। और एक बार तक वह है एक गाय के बछड़े के ऊपर अटैक कराया, तो जिसकी थी ना वह बिज्जू की माँ ने उसका डरा कर बजा दिया तेंदुआ। तो फिर 2 अगस्त की बताओ है भाई रेन आ गई फुल स्पीड में, और नु है कि मैंने रेन पसंद भी है क्योंकि तगड़ी बात है जानते सुनिए सारे, योनु को है अपना जो रस्किन बॉन्ड है कि बारिश मैंने सोन, एक मिनट रुको भाई, जो रेन है वह इसने सोन भी नहीं देती इसने, और इसने जागने में भी मदद करे। जब इसने मतलब दोनों तरीका इसने इस खातर बेनिफिट भी है और इस खातर नुकसान भी है। जब इसने सोना है तो इसने वह सोने नहीं देती तो इसने नुकसान है, पर जब इसने जागना है तो इस खातर वह हेल्प करे है। यो भाई भीतर बैठा है, ऊपर इसके टिन की शेड है, तो टिन की शेड में छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें क्या छण छण सी का आवा है। तो इन्हों को है अक मैं गीला भी नहीं, पर मैं उन बूंदा तो मैंने ऐसा फील हो रहा है कि मैं गीला भी हूँ। तो भाई राइटर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखा है दोनों में, या स्लीप वाली भी और या गीला होने वाली भी। 12 अगस्त की बात है भाई, एंडलेस रेन, लगातार पानी आने लग रहा है, बरसन लग रहा है, कोई थंबा नहीं रही बारिश, इतनी बारिश होगी। तो 31 अगस्त की बात कर रहे हैं कि भाई जो रेन है वह सब तक कति पीक पे है, इतनी रेन होगी हर चीज़ पानी उसका क्या हुआ है भाई, जो सारे बिल्ला में पानी भर जाए सारे में, और जितने भी जो भाई चूहे हुए हैं स्नेक हुए हैं सारे के सारे बाहर लकड़ का आ रहे हुए हैं। 3 अक्टूबर की बात किया गया है भाई, अब फिर पहला तो थी गर्मियाँ की रेन, अब आने लग गई भाई विंटर रेन, और भाई जो ओले पड़न लग जाए उड़े, इतनी तेज़ बारिश हो जाए, ठंड होने लग जाए। 26 जनवरी की बात करें हैं, जो रेन है वह गाना गा रही है अपना, और जो पेड़ पौधे थे, जो ये अपना कोबरा लिली का प्लांट था, इनके पत्ते सारे फूल ग्रे हो गए, मतलब सूख गए सारे पत्ते सर्दी में। और भाई हर चीज़ बिल्कुल साइलेंट है सर्दी में, कुछ इतनी बारिश होने लग रही, कुछ हेल स्टॉर्म है, सब कुछ शांत हो रहा है। फिर 23 मार्च की बात करें है, अब भाई ओले पड़ने लगे, इतने ओले पड़ गए कि पूरा आसमान खाली हो गया, साफ़ हो गया। तो ये जो अपना रस्किन बॉन्ड है उन्होंने कहा भाई अगर आसमान साफ़ करना है ना तो ओला तो बढ़िया कोई साफ़ नहीं कर सकता। अरे जब भी लखन लग रहा है इतने मैनू लिखा है, अब भाई इब एक रेनबो भी बढ़ने लग रही है। इब सारे लेसन हो गए ख़त्म। ये भागी पोइम छोटी छोटी, देखो पोइम में क्या है, एक एंट है और एक क्रिकेट है। ये क्रिकेट है भाई जिंगूर बोल रहे हैं जिसने आप एंट भाई कीड़ी दौड़ जावा है, कहता ताई एक काम कर दे, बोला ठंड होगी और तू मैंने ना एक तो रहने की जगह दे दे और एक मैंने खाने की जगह खाने का दे दे के मैं। तो कीड़ी ने कहा तू बोला सारी जब गर्मी थी
जब तक तू गाने गाया गया यो भाई रात ने टर टर कराया करे। आप किते जाओ ना तेज तेज आवाज़ सुने रात ने तो यो कराया करे भाई यो क्रिकेट। तो कीड़ी ने कह तू सोने नहीं दिया करता रात ने, ईब तेरी स्थिति होगी, ईब क्यों आ गया तू मेरे दोरे। नु कह तू अपना ना रास्ता नाप ले, मैं नहीं देंदी तेना ना खाना देंदी ना रहने का देंदी। यो नु कह ताई जाडा लग गया बचा ले मैंने। तो कीड़ी नु कह हप बता दे इसने, नु कह तू आठ गोली हो ले मैं नहीं देंदी तेना कुछ। तो भाई इसमें ये है जो क्रिकेट है वो समर में तो गाने गाए जाए, जब गर्मी होगा जब तो गाने गाए जाए। और चीटी गर्मी में क्या करे है जाडा खातर स्टॉक कर ले अपने बिल्ला में खान खातर पूरे जाडा जाडा जो खाऊंगी वे। यो कुछ नहीं करता भाई, यो जमा मजे करे है। तो एनु कह तू जड बिला तू गर्मिया मत गाना गाया करता, इब जाडे है ना जाके तू जा नाच तू, इब तो कुछ नहीं मिलना, चल हट बजा दे इसने भैया। तो एनु कहे हार्ड वर्क की जो इंपॉर्टेंस है वो तो नहीं बेरा पटेगी जब तक तू ठाली आदमी, जब तक कम कराया नहीं तेने। यूँ देखो भाई जोग्राफी लेसन में क्या है, एक बच्चा हो एक पायलट हो है, जो जहाज में बैठ कर जो लड़का है वो ऊपर न उड़ा है। तो एनु कहे एक जब जहाज थोड़ा सा ऊपर उड़ा तो बोला नू दिखने लग गया एक भाई जो सिटी है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। पहला नीचा हुआ तो सब कुछ नू लगे कोई गली की तजारी कोई गली की तजारी है। बाद में थोड़ी सी ऊपर जाए पता इसने दिखा है कि भाई जो अपनी सिटी है अपना शहर है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में बना रखा है। फिर थोड़ा और ऊपर जाओ है तो इसने दिखा है कि भाई जो नदी हैं उनके किनारे पे सारे के सारे शहर क्यों बस रहे हैं, और भाई जो अपनी वैली है वह गंदी क्यों है। गंदगी एक जगह पर जो अपनी नदियाँ में गंदगी क्यों है, क्योंकि इतने शहर बस रहे हैं, नदी की वजह से शहर बस रहे हैं, शहर की वजह से नदी खराब है। फिर थोड़ा दूंगा भाई और ऊपर जाओ हाँ तो इस बेरा पता है कि भाई धरती गोल है, सच्चा में इतनी ऊंचाई पर जाकर 10,000 फीट पर जाकर इसने बेरा पटा धरती गोल है। थोड़ा और ऊपर जाया है फिर भी नू कह बोला मैं और ऊपर भी गया पर मैंने नू नहीं जाकर देखा अगर भाई जो लोग जो बॉर्डर्स बना रहे हैं अपने बीत खींच रहे हैं बोले वो बॉर्डर तो की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। तो आखिर में जाके क्या भाई वो मैसेज दे यूनिटी का क्या हमने सब ने भाई ये जो देश है मेरा देश लड़ाई लड़े जहाँ पा जो मेरी सीम है तेरी सीम, यो मेरा हिस्सा यो तेरा हिस्सा, बोले ये सब नहीं करना चाहिए। अब अगर ऊपर जाकर देखेंगे अपने आप में थोड़ा और ऊपर उठने का मतलब इसका सिर्फ ऊपर उठने तो नहीं है, इसका नु भाई आप अगर अपने दिमाग तो ऊपर जाकर सोचेंगे थोड़ी बड़ी सोच रखेंगे तो अपन है ये बॉर्डर कुछ नहीं दिखे हैं, मतलब कोई देश मतलब सारे अपने भाई हैं, कोई देश दूसरे का नहीं है, सारे देश अपने हैं। या भाई मैं कैविटी नाम की एक बिल्ली है या क्राइम करके बाज है किसी ने पानी नहीं ग्रे कलर का कोट पहन रही है, काली हो ना तो ग्रे कलर का कोट पहन रही है, इसकी जो आँख है वे खतरनाक है। और भैया कोई भी शहर में कोई भी क्राइम हो है तो इसमें कैविटी नाम की बिल्ली के ऊपर आवे है, पर जब इसने ढूंढने जावे है तो एक दे नहीं पाती अब सेंटर वह है। और भाई इसकी जो मिस्ट्री है मिस्ट्री ऑफ मैकेविटी कैट या भैया हमेशा आता है नुकी नूरा है मिस्ट्री, कुछ नहीं सोल ऑन दिया फालतू की पोइम है कुछ नहीं है। ये देखो भाई अपने लास्ट बार्गेन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हो भैया, इसमें क्या है एक आदमी है उसने नौकरी चाहिए है तो चाहे कोई इसने हायर कर ले तो ये रुके मरदा अंडा है स्टोन पेव्ड रोड पर क्या कि है जो मतलब उबड़ खाबड़ रोड है उसके ऊपर का रुके मरदा अंडा है कि कोई मना हायर कर लो कोई मना हायर कर लो। तो एक राजा है तलवार लेकर, राजा के है मैं तने हायर करूँगा अपनी पावर तय। तो यो जो डील थी डील ने कैंसिल कर दिया ना कोई डील नहीं, डील कैंसिल। तो फिर अगला बंदा एक ओल्ड मैन आवा है और भाई हाथ में वो पोटली ले रहा है रुपया की, वो खनका के कहा है कि मैं तने हायर करना चाहूँ हूँ किस में रुपया में। तो यो क्या कहा वो बंदा नु नहीं डील कैंसिल, मैंने भी तेरी गला तेरा हायर नहीं होना मैंने। फिर अगर आओ भाई एक लड़की सुंदर सी और वाक्य को है कि मैं तने अपनी स्माइल तो खरीदना चाहूँ हूँ, मैं तने स्माइल तो हायर करना चाहूँ हूँ। तो यो कि भाई इसने अगर नहीं काटा तेरी गल भी मैंने नहीं जाना, क्योंकि ये जब जो भी चीज़ है ये अपनी ब्यूटी है स्माइल है ये सारी चीज़ टेम्परेरी हैं और मैं तेरे काबू में करूँगा, अगर तू मैं तेरी गला इन चीज़ों की वजह से गया तो इसकी डील ने भी कैंसिल कर दे है। तो फिर आगे जाओ जो चाले जा है तो एक छोटा बालक फेंटा इसने बीच के किनारे बीच पे वो था भाई मट्टी में खेल लग रहा है। तो ये को है अगर मैं इतना हायर करना चाहूँ हूँ पर मेरे द्वारा कुछ नहीं है। तो ये को है चल ठीक है अपनी डील डन होगी दोनों की। तो आखिर में जो बच्चा है ना उस गला इसकी डील पूरी हो जाए है। अरे उन्होंने कहा भाई मन ने अपनी फ्रीडम मिली, इसने जो आदमी था ना इसने अपनी फ्रीडम चाहिए थी, सब तो ज़रूरी इस खातर फ्रीडम थी ना, इसने पावर चाहिए थी ना, इसने ब्यूटी चाहिए थी ना, इसने मनी चाहिए था, इसने चाहिए क्या था इसने फ्रीडम चाहिए थी जो इसने इस बच्चे के उसमें मिली। आगे देखो यो भाई अपनी सब छोटे बालका की कहानी है।
एक छोटा बालक वो है, वो भाई तड़के उठा है गर्मी के दिन में, और वो चाह है स्कूल में जाना नहीं चाहता, बस वो तड़के उठा है वो गर्मियाँ में, उसने बहुत बढ़िया लगा है जब पक्षी बोल रहे हैं, जब सूरज खिला है तड़के, और भाई जो हवा है सुबह की वो बहुत बढ़िया लगे इसने। पर थोड़ी देर बाद ये दुखी हो जाए क्योंकि इसने स्कूल में जाना है। तो ये अपने पेरेंट्स ने भी कहा है, अपने टीचर ने भी कहा है, कोई भी अगर हम किसी ने भी जेल में केज में रोक देंगे ना तो कोई भी नहीं खिल सकता। कोई भी फूल है अगर उसने हम कति क्या है कति बीच देंगे तो वो खिल नहीं सकता। कहने का मतलब ये हो भाई अगर हम ना आज़ादी दो, स्कूल में इतना जो बर्डन करके रखा है मास्टर, उस तो इसने डर लग गया है, और जो इसकी ज़िंदगी है वह नरक मान रहे हो, नरक होगी मेरी ज़िंदगी। तो इसका जो जॉय है वो डिस्ट्रॉय हो जाए है, इतना जो लेट हो दिन में। तड़के बहुत खुश हो है, पर इतना सांझ जो है इतना बहुत इसके ऊपर प्रेशर है भाई, स्कूल में टीचर का भी प्रेशर है, घर का भी प्रेशर है, हर सोसाइटी का भी प्रेशर है। तो स्कूल में जाने लगे पाछा बालक भाई मतलब दुखी रहे, कहने का मतलब यो है। और पहला भाई अपना जो एनवायरमेंट ही सही करके रखे कर दे, छेत्या कर दे मास्टर सारे बालका ने। तो भाई नू कह अपनी गला भी नू हुआ करता भाई, स्कूल में जाना तो सब डरा कर दे, नू सोचा कर दे भाई बारिश हो जा स्कूल में ना जाना पड़े, बस फलाना मास्टर ना हो बस। तो इस बालक ने भी नहीं हुआ भाई, इसकी जो खुशी थी ना बढ़िया तड़के तड़क राजी हो, और सांझ थी इसकी खुशी ख़त्म हो जाए। इसमें क्या है, एक पॉइंट है भाई, वो भाई चर्च खातर जाओ है, इसका चर्च है इस जगह पे, तो ये ट्रिप चालू करे है। जब ये ट्रिप चालू करे ना तो इसका जो डिपार्चर है वो नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं कहता इसका भाई, यो कुछ ना कुछ दिमाग में सोचने लग रहा है, इसने कोई भी अपना रास्ता नहीं मिल रहा किसी चीज़ का भी, जो भी इसके दिमाग में चल रहा है उसका। पर इनू कहा, पर इसने नू लगा है कि जो भगवान है ना अड बैठा है, जो इसका जो भी उड़ बैठा है अगर भाई चर्च के भीतर फादर हो है, कि उस दौर भी मेरी सोल्यूशन नहीं है मेरे दिमाग में जो भी चल रही उस बात का, पर यो चाल दे है। पर इन्हों को है अगर जब मैं उल्टा हूँ ना तो जो मेरे माइंड की स्टेट है ना वह चेंज हो जाए, और जो मेरा अंदर का मैं अपने आप में फील करूँ था ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब कि भाई जर्नी इसकी जाने की कुछ अलग थी, आने की इसकी जो जर्नी है वह कुछ अलग है। जाती आने से कुछ फील हो था, आते आने से कुछ फील हो है, जो इसके दिमाग में जो भी चीज़ें थी वे डाउट इसके क्लियर हो जाए, जाते जाते आते सोचा है कुछ उन बताता है। इतना है, आगे देखो एक ये फालतू सी की पोइम है भाई, एक ग्रास ऊपर है, यो ग्रास ऊपर क्यों है, यो भाई टिड्डा, और क्रिकेट के है झिंगुर। तो इनको है एक भाई जो साउंड है ना इन दोनों का ये कदे नहीं रुकता भाई। जो गर्मी है गर्मिया में तो ग्रास ऊपर टिड्डा नहीं बख्शन देता भाई, सारा दिन टें 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 चर चर करे जा है। और जब विंटर हो है, विंटर में यो झिंगुर नहीं डटता भाई। तो कहने का मतलब क्या है, जो नेचर है वो कंटिन्यूस, नेचर कदे खत्म नहीं होता। आप नेचर में कितने भी जाओगे कदे कितने क्या की आवाज़ सुनेगी अपन है, कितने मेंढक की आवाज़ सुनेगी, कितने पक्षी की आवाज़ सुनेगी। मतलब नेचर एंड है, हर चीज़ का एंड नेचर कर दे है, और नेचर कदे स्टॉप नहीं होता। मतलब कि भाई हर चीज़ अपने अपने जो आसपास है हर चीज़ चेंज होती रहे, कदे भी नेचर स्टॉप नहीं होता। और कुछ कर लो भाई आप इंसान, नेचर अपने आप ने नेचर तो आप ऊपर नहीं जा सकते, कितने भी आगे डालें 10 साल पाछे 50 साल पाछे नेचर ने अपने ऊपर जीत हासिल कर लेनी है आखिर में। बस भाई यो था, रिवाइज कराऊंगा तो पूरा अटका टाइम लग जाएगा, कराऊँ देख लो। ग्रास ऊपर भाई कदे नेचर अपना ख़त्म नहीं होता, नेचर कंटिन्यू रहा है भाई। इसका जो अपना जो पॉइंट था जो भाई लियोनिस नाम की जो चर्च है इसमें जावे का भाई मेरा जो दिमाग में भड़क चल रही है उसका भगवान द्वारा भी कोई सोल्यूशन नहीं है, पर ये जब वापस आवे है तो इसका स्टेट ऑफ माइंड इसका चेंज हो जाए। स्कूल बॉय भाई दुखी था बेचारा, तड़के बहुत खुश उठा था, धन में स्कूल के नाम तो इसका बहुत चढ़ गया। लास्ट बार्गेन किया भाई, राजा इसने पावर तो खरीदा है, ओल्ड मैन इसने मनी तो खरीदा है, आखिर में एक लड़की आवा है वह इसने अपनी स्माइल तो अपनी ब्यूटी तो खरीदा है, ये उसने भी नाट दिया। आखिर में एक चाइल्ड जिसके लिए फ्री फील करेगा, फ्रीडम इसने मिलेगी, उसके लिए डील डन कर लिया। मैं क्या बेटी बिल्ली भाई कोई भी ब्लेम कुछ भी क्राइम हो तो इसके ऊपर ब्लेम आवा है, पर यह कदे नहीं पाती। और भाई इसकी जो मिस्ट्री है वो कंटिन्यू रहा है। ज्योग्राफी लेसन में हुआ भाई कोई बॉर्डर नहीं है, अगर आप अपने दिमाग की सोचना थोड़ी बड़ी करके देखेंगे, ऊपर जाकर देखा तो बिल्कुल कोई ऊपर तो कोई बाउंड्री नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, कोई बॉर्डर नहीं दिखता, ये सारे लोगों के बनाए उड़ हैं फालतू की चीज़। इसमें नु भाई यो झिंगूर के भाई इसने नु ताई मैंने तू खाना दे दे, रहने की जगह दे दे, नु चल तू बाज ले आड़ता, तू गर्मी में नाच, तू गर्मी में गाया करता ना तो जड्डा में तू नाच। ये शॉर्ट मानसून डेयरी में किया भाई, जो अपना रस्किन बॉन्ड है मसूरी में रहा करता, उसके बारे में बताओ भाई। क्यूकर 24 जून में किए हुआ है, फिर आगे तो हमने देख लिया तो किए। इसमें भाई एक फरीदोस कांगा नाम का एक राइटर हो मुंबई का, और वो एक कैम्ब्रिज नाम की
जो अपनी जगह है उड़ जा रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उड़ भाई इसकी चेयर है, उड़ जो मिले इससे उड़ मिले तो ये 10 मिनट मांगा था पहला, फिर जिसको पीए था ना जो अपना स्टीफन हॉकिंग का, उसने 30 मिनट दे दी। आपस में बात करें जो कुछ बताओ भाई डिसेबल्ड के बारे में, वो नूनू ने जिन चीज़ों में बढ़िया वे चीज़ करनी चाहिए, फालतू नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में फिर ये इसने चाय खातर और बोल दिया कि आधे घंटे तो फालतू हो गया, तो तू कोई नहीं चाय पी के जाइए, गार्डन दिखा हुआ उसने अपना। यो आखिर में फिर उसने लगा वो बाई करे। इसमें भाई जॉर्डी नाम का एक छोटा बालक हो, अपने बाबू ने कहा बाबू तेरी जान बचाई थी उसकी माँ ने, तो वो बच्चा एक रह गया, तो चल उसने लेकर आवेंगे आपा। इन्हों कहा तू जा तू ले आ, तो ये लेकर आओ भाई। इसने मिल विल इसने जो सड़क थी छोड़ दिया, जंगल में अकेला जाओ है और उड़ते भाई इसने ठाके को दी ले आओ है, अपना दूध पिया फिर इसने, जो इस केस से था। ये देखो भाई समिट विजिन, इसमें जो HPS आलूवालिया है, वो 1965 में भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। योनू कहा भाई किसी भी खातर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तभी मुश्किल है, अपने जो मन का माउंट एवरेस्ट है ना भीतर में, जो अपने टारगेट अपनी जो लिमिट सेट कर रखी हैं वे क्रॉस करना माउंट एवरेस्ट से चढ़ने भी फालतू है। तो अपना सब तो पहले अपने मन के माउंट एवरेस्ट में चढ़ना चाहिए। यो बिपिन चौधरी भाई यो जो चुनी लाल था इसके खिलाफ बिहेव खराब करे, तो चुनी लाल वो बना हुआ है प्लान, परिमल घोष दिनेश मुखर्जी गला। अगर भाई इसने नू कहा रांची गया था, यो रांची की बात इसके याद नहीं आती, उल्टा रांची भी जाया है इसने, कुछ ही याद नहीं आता। इस आखिर में गोड्डा फुड़ा के घर आ जाए। फिर जो चुनी लाल इसने नू कहा भाई तू मैंने नौकरी नहीं दिया करता, मैंने जाता तेरा बदला लेने खातर नू कर लिया, तो रियलाइज करने खातर इसने अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो जाए आखिर में। जो डॉक्टर था वो कहा भाई मैं तो इसके ऊपर PhD करूँगा, रिसर्च पेपर लिखूँगा, बहुत बढ़िया तगड़ा, मतलब तू ठीक कर दिया। कुछ नहीं, ग्लिम्स जो पास्ट में की है अपने जो 1757 से 1857 की जो बीच में जो टाइम था उसके बारे में बताऊँ भाई। क्यों भाई कितना जातिवाद कितना था, धर्म के बारे में के सोचा करते लोग, नहीं सोचा करते जो समुद्र क्रॉस कर जाएगा वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भाई सती प्रथा थी वह ख़त्म करी, जो राजा राम मोहन राय था उसने भी, मतलब अपनी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में। और फिर आखिर में जो भाई रिवोल्ट होया था उसमें क्यूकर किसने पार्ट लिया था, क्यूकर भाई अपने जो चर्बी के कारतूस थे उनका, सारे वही बात है। सुनामी में के हैं ये भाई 5 जने हैं, इनके बारे में बताया गया है कि इग्नियस क्यूकर बचाव है, संजीव की स्टोरी की है, पुलिसमैन था, उसकी फैमिली ने सेव कर लिया पर आखिर में कुक के चक्कर में वो भी बह जाए है। 13 साल की लड़की थी, वुडन डोर के ऊपर बैठ के 2 दिन तक तैरे जा है जब बच्चा है। अलमाज भाई हॉस्पिटल में आँख खुल इसकी पूरी फैमिली मर गई भाई। जो टिली स्मिथ है उसने जोग्राफी लेसन में देखा था, अगर जब जो समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ये अपना इधर तो समुद्र है, इसकी यो किनारा है, तो अगर ये उल्टा जाओ ना, उल्टा बैक में जाओ समुद्र, तो वो उस तो डबल स्पीड तक इस तरफ होगा। तो जाता उसने बेरा था डॉक्टर, उसने मास्टर ने बताई थी जोग्राफी वाले ने, तो यह क्या करे अपने फैमिली ने ठाक है एक बड़े से होटल में चले जाएँ, उसके तीसरे फ्लोर पर चढ़ जाएँ तो बच जाएँ। ये आखिर में बताओ जो एनिमल हो उनमें 6th सेंस हो है, तो एनिमल बच जाए हर एक सारी इन चीज़ों से। भाई वो सब तो बढ़िया लेसन जो या थी कौन नहीं थी या वेट करे है किसका, जिम का, और आखिर में जिम इसने मिल जाए। जिम तो मिलता नहीं पर इस खातर तो जिम मिल जाए इसने, भैया इमोशनल हो जाए, आखिर में रोन लग जाए। अरियानु को है तू जिम तू आ गया वापस, तो तू मेरे खातर सब तब बढ़िया क्रिसमस का प्रेजेंट है। इसका बर्थडे था, 101 साल की होगी थी, तो आज के दिन बहुत खुश थी कि वह कितने साल की बाट देखा करती भैया जिम की। आखिर में जिम इसने मिल जाए भाई, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लियो, ये तो हमने रट्टा मारना है। ये चलो भाई और कुछ नहीं बच्चा, ठीक है भाई। जो भी भाई आठ तक पहुंच गया उसका थैंक यू। ये जितनी वीडियो देखी थे इसमें थारी है भाई अंगल आ दो, एच मान लो डेली न्यूज़पेपर में आ जाए 17-18 तरना होना है, कुछ नहीं है, जो रह गए भाई तुम अपना अंगल आओ। और अगर वीडियो बढ़िया लगी भाई, मेरे एफर्ट्स बढ़िया लगे तो वीडियो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो भाई, आगे की वीडियो भी तुमने देखनी है तो। और भाई कुछ भी कम थारा डाउट है, कुछ भी थारी थॉट है मेरे बारे में या जो भी पढ़ा है उसके बारे में, कुछ भी है वो भाई इसमें कमेंट कर दियो। कोई सजेशन है मेरे खातर क्या करना चाहिए और एक्स्ट्रा, वो सजेस्ट कमेंट कर दियो। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दियो भाई, ठीक है भाई। राम राम भाई सारे ने।